हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कॉटसोल कपड़े से एक बेबी फ्रॉक बनाना बताऊंगी जो कमर से जोड़ आएगा, कमर में चून आएगा और जिसका स्लीव भी पूरा हाथ लंबा आएगा। ठंड के मौसम में इस फ्रॉक का ज़रूरत बहुत ज़्यादा ही पड़ता है, इसलिए आप लोग इसे अच्छे से समझ लीजिए। मैं नाप बगल में लिख दूंगी। जैसे फ्रॉक का लंबाई है 26, इसका चेस्ट भी 26 है, कमर है 24 और कमर तक लंबाई 11 है। सबसे पहले मैं इसे नीचे का घेरा काट के अलग कर लूँगी। नीचे का घेरा काट के अलग करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका लंबाई देख लेंगे। लंबाई है 26, तो उसमें हम लोग कमर तक का जो लंबाई है उसको माइनस कर लेंगे। कमर तक का लंबाई है 11, तो इसमें हम लोग 11 माइनस कर लेंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हम लोग का 11 लेस करने के बाद हो रहा है 15 इंच। तो 15 का हम लोग डबल काट के निकाल लेंगे। तो 15 में हम लोग सिलाई मार्जिन छोड़े हुए हैं जो नीचे भी सिलाई में जाएगा और ऊपर में भी कमर में जॉइंट आएगा, तो हम लोग 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेंगे। तो 17 हो गया। तो हम लोग इसमें से 34 इंच काट के अलग कर लेंगे, 17 का डबल। इसमें हम लोग नीचे का घेरा काट के हटा देंगे। इस नाप का कपड़ा बनाने के लिए हम लोग कॉटसोल कपड़ा 1 मीटर 30 सेंटीमीटर लिया है। 1 30 कपड़ा लेने से आपको इस नापी का फ्रॉक आराम से निकल जाएगा। अब इसका हम लोग चौड़ाई भी ले लेंगे। चौड़ाई लेने के लिए हम लोगों का जितना चेस्ट है उतना का एक साइड का हिस्सा हो जाएगा। यानी चेस्ट है 26, तो हम लोग 26 लेके 2 कपड़ा निकाल लेंगे, एक आगे के लिए और एक पीछे के लिए। अब हम लोग ये काट के अलग कर लेंगे। इसको आगे पीछे का टुकड़ा 2 टुकड़ा में अलग अलग निकाल लेंगे। अब ये नीचे का घेरा का कटिंग हो चुका है। अब मैं इसमें स्लीव का भी निकाल लूँगी। बाह का लंबाई है 15 इंच और मोहरी है 7 इंच। तो 15 में हम लोग सिलाई मार्जिन लेके 2 इंच जोड़ लेंगे, यानी कि 17 इंच। बाह का लंबाई 15 में 2 इंच जोड़ के 17 हो गया। और इसका चौड़ाई लेंगे छाती का चौथा में 1 इंच जोड़ के, यानी छाती है 26, 26 का चौथा हो रहा है 6.5, 1 इंच जोड़ के हो जाएगा 7.5। इस प्रकार से 7.5 ले लिए। अब यहाँ पे छाती का 12वां में ½ इंच जोड़ेंगे। 26 का 12वां हो जाएगा 2 पे 1 दाग, तो इसमें हम लोग ले लेंगे 2.5 पे 1 दाग। फिर इसको इस प्रकार से तिरछा मिलाएंगे। आप लोग इस हिसाब से हाथ का शेप दीजिएगा, हाथ का कटिंग बहुत अच्छा से निकलेगा। फिर बीच में जितना तिरछा हिस्सा हो रहा है उसका बीच में निकाल के ½ इंच ऊपर लेके इस प्रकार से गोलाई का शेप दीजिएगा। फिर ये जो नीचे वाला हिस्सा है 4 इंच, उसको भी हाफ करके 2 इंच नीचे उतार के ये बीच वाला लाइन को टच करते हुए गोलाई से इस प्रकार से ऊपर ले लेंगे। और मोहरी है 7 का आधा हो जाएगा 3.5, उसमें हम लोग 2 इंच ऐड कर लेंगे। अंदर हम लोग इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा रख रहे हैं ताकि बाद में अगर बढ़ाना चाहे हम लोग इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं इसे काट के निकाल लूँगी। ऊपर कंधा में जोड़ा हुआ है उसको भी हम लोग अलग कर लेंगे। और सामने का काखी में ½ इंच का शेप होता है, उसको भी हल्का सा यहाँ से शेप देके इसको भी कट कर लेंगे।
इसको यहाँ पे अंदर की तरफ इस प्रकार से क्रॉस कर देंगे, ताकि हम लोग को मालूम चल जाएगा जो ये सामने का शेप है इसको हम लोग जब सिलाई करेंगे तो सामने में ही डालना है। अब हम लोग ऊपर वाला हिस्सा का कट करेंगे। ऊपर वाला हिस्सा कट करने के लिए हम लोग पहले पीछे वाला हिस्सा का दाग लगाएंगे। पीछे में हम लोग यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ेंगे, ताकि इसी में हम लोग बटन वाला जगह भी निकाल ले। अब धड़ का लंबाई है 11 पे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो हो जाएगा 12। ये जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं ये हम लोग का सिलाई मार्जिन है। इस तरफ हम लोग गला का हिसाब लेंगे। छाती है 26, इसमें हम लोग कंधा 11 इंच लेंगे और यहाँ पे कांखी का गोलाई का हिसाब होगा छाती का चौथा में 1 इंच घटा के। तो छाती का चौथा हो रहा है 6.5, 6.5 में अगर हम लोग 1 इंच घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5.5। इस प्रकार से लेंगे। अब चौड़ाई वाला हिस्सा लेंगे छाती का चौथा में 2 इंच जोड़ के, मतलब 6.5, 7.5, 8.5। सेम इतना ही नाप 8.5 हम लोग कमर पे भी ले लेंगे इस प्रकार से। फिर यहाँ पे अगर बच्चे लोगों का बना रहे हैं तो 1/2 इंच का शेप देंगे। सेम यही चीज़ अगर बड़े एक लड़की का बनाएंगे तो उसमें 1 इंच का शेप लगाएंगे। अभी हम लोग इसमें 1/2 इंच का शेप ले लिए। अब इसको इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। अब यहाँ पे गले का बारमा लेंगे, यानी कि 2 पे 1 दाग ज़्यादा, यानी छाती का 12वां हिस्सा। छाती हो रहा है 26 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 6.5। 6.5 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो वो 12वां निकल जाता है, तो वो हो रहा है 2 पे 1 दाग। सेम यही नापी हम लोग यहाँ गले का लंबाई में भी लेके इस प्रकार से गोलाई से मिला देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर उठा दिए हैं, क्योंकि जब हम लोग का ये उलट के इस साइड आएगा तो ये थोड़ा सा 1/2 इंच ऊपर रहने से इसका फिनिशिंग अच्छा बैठेगा। और कंधे में भी 1/2 इंच का शेप लेके इस प्रकार से तिरछा मिला देंगे। अब दोनों कपड़े को, ये 2 कपड़ा है, दोनों साइड के लिए 2 कपड़ा है, बायां दायां। अब हम लोग इसको काट के निकाल लेंगे। आप लोग सेम हिसाब से कोई बड़ी बच्ची का भी फ्रॉक आराम से बना सकती हैं, क्योंकि हम लोग कोई अंदाज से नहीं कर रहे हैं, ये बॉडी मेजरमेंट के हिसाब से किया हुआ है। इसी तरह से आप लोग 10 साल, 12 साल, 15 साल कोई भी नाप का बच्चे का फ्रॉक बना सकती हैं। अंतर सिर्फ यहीं पे डालना होगा। अगर बड़ी बच्ची है यहाँ पे सीना के हिसाब से होगा और चौड़ाई छाती के हिसाब से होगा, बाद बाकी हिसाब सेम रहेगा। अब इसी को बैठा के हम लोग सामने का पल्ला भी कट कर लेंगे। सामने का पल्ला कट करने के लिए सबसे पहले तो हम लोग ये ध्यान देना है, जो बीच वाला हिस्सा बंद रहेगा, इसलिए यहाँ पे डबल कपड़ा लिया हुआ है। और ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए थे इसको हम लोग बाहर की तरफ निकाल के सेम पहले इसी के नाप से हम लोग काट लेंगे। सेम पहले इसी नाप से हम लोग इसे काट के निकाल लेते हैं। हम लोग पीछे का पल्ला हटा देंगे। हटा लेने के बाद इसमें कुछ चेंज होगा। जो सामने का गला का लंबाई है वो छाती का 6ठा होता है,
तो छाती है 26, 26 का आधा 13 होगा। 13 को अगर हम लोग 3 फोल्ड करेंगे तो 4 पे 2 दाग ज़्यादा आएगा। इस प्रकार से लेके इसको तो पहले चौकोर कर लिए हैं, अब इसको गोलाई का शेप दे देंगे। ये आप लोगों की इच्छा के ऊपर है, आप लोग चौकोर गला बनाइए, बर्फी गला बनाइए। तो मैं इसमें गोल गला का शेप दे दी हूँ और सामने कांखी में 1/2 इंच का भी शेप होगा। इससे सामने बॉडी में कपड़ा जमेगा नहीं, उसमें सिल्वर भी नहीं आएगा। इस प्रकार से आप लोग 1/2 इंच का शेप से काट लीजिएगा, फ्रॉक बहुत अच्छा बनेगा। इसमें यहाँ पे भी नहीं घटेगा, यहाँ भी नहीं घटेगा, सिर्फ बीच वाले हिस्से में 1/2 इंच का शेप होगा। मैं ये काट के दिखा देती हूँ। इस प्रकार से अब सामने गला को भी गोलाई से काट लेंगे। अब मैं इसी के नाप से पेस्टिंग पेपर काट लूंगी। सबसे पहले हम लोग पीछे का गला को इस प्रकार से रख लिए हैं। इस प्रकार से दाग लगाने के बाद इसमें हम लोग 1.5 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। ये पीछे का पट्टी है, इसमें बीच वाला हिस्सा तो खुला ही रहेगा क्योंकि इसमें बटन लगेगा। अब मैं इसी प्रकार से आगे का भी गला का पट्टी निकाल लेती हूँ, उसमें बीच वाला हिस्सा जॉइंट में रहेगा। इसका भी हम लोग 1.5 इंच का पट्टी निकाल लेंगे। अब मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। ये आगे का गला निकल गया और ये पीछे का गला निकल गया। अब हम लोग इसको कपड़े में, एक्स्ट्रा कपड़े में आयरन करेंगे। इस प्रकार से पेस्टिंग पेपर को भी हम लोग आराम से आयरन कर लेंगे। पेस्टिंग के लिए कपड़ा को बाहर वाली तरफ में थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, 1/2 इंच टाइप का, और अंदर वाला तरफ सेम नापी का काट लेंगे क्योंकि हम लोग सिलाई पेस्टिंग के ऊपर ही डालेंगे। अब हम लोगों का कपड़ा में इतना ही छोटा सा टुकड़ा बचा है, इसीलिए हम लोग जो पेस्टिंग में आयरन किए थे वो तो अंदर की तरफ रहेगा, कपड़े में दिखता ही नहीं है, इसीलिए हम लोग उसको दूसरे कलर में आयरन कर लिए हैं। इससे मैं फ्रॉक का बेल्ट बना लूँगी, जो कि बच्चे के फ्रॉक में डालने से बहुत अच्छा बच्चे लोग को सुविधा होता है। इस प्रकार से आप एक्स्ट्रा कपड़े में भी बेल्ट डाल लीजिएगा। आप लोग इसमें देख सकती हैं, मैं इस नाप का फ्रॉक में 1 मीटर 30 सेंटीमीटर कपड़ा ली थी, उसी में ये फ्रॉक कितने आराम से निकल गया। अब मैं फ्रॉक में टेकिंग लगा के बताती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो मैं सामने में टेकिंग डालूँगी, इससे फ्रॉक का फिटिंग बहुत अच्छा बैठता है। इसमें हम लोग को लेना है गले के तरफ से, जो छाती है उसके तरफ से छाती का बारवा में 1 इंच जोड़ के, यानी 2 पे 1 दाग है तो 3 पे 1 दाग पे हम लोग इसका चौड़ाई ले लेंगे और सेम उसी नाप से हम लोग यहाँ पे भी लंबाई ले लेंगे, दोनों तरफ छाती का बारवा में 1 इंच जोड़ के। इसी प्रकार से हम लोग पीछे में भी ले लेंगे। पीछे वाले पल्ले में 1 इंच का फिटिंग दाग भी पहले ही दे देंगे ताकि सिलते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अब मैं इसे आप लोग को सिल के बताती हूँ। फ्रॉक शुरू करने से पहले सिलाई पेस्टिंग का जो ये वाला 1/2 इंच वाला हिस्सा है, इसको इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। लेकिन आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये हम लोग इस प्रकार से सिलाई करेंगे तो यहाँ का सिलाई अच्छा नहीं बैठेगा, इसलिए हम लोग जब इस प्रकार से सिलाई करेंगे, इसको नीचे की तरफ रख के बढ़ा हुआ वाला जो कपड़ा है उसको नीचे की तरफ फोल्ड करके सिलाई करना है। इस प्रकार से
थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड करके आप लोग को गोलाई से सिलाई कर देना है। इस प्रकार से तीनों को फोल्ड कर लिए। अब इसमें हम लोग टेकिंग का काम भी कर लेंगे। इस तरह से पकड़ के, और सिलाई हमेशा हम लोग डबल ही देते हैं। आप लोग भी सिलाई डबल ही दीजिएगा। कपड़ा तो इतना जल्दी नहीं फटता है, लेकिन सिलाई अगर सिंगल देते हैं तो सिलाई जल्दी खुल जाता है। इसलिए कोई भी कपड़े में सिलाई दीजिए आप लोग डबल सिलाई का कोशिश कीजिए। इस प्रकार से सामने का 2 और पीछे का 2 टेकिंग हम लोग सिलाई कर लेंगे। सामने का दोनों टेकिंग का सिलाई हो चुका है। अब गला का पट्टी का जो हम लोग कर लिए थे, गला का पट्टी का जो सिलाई कर लिए थे, ये जो एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ है वो भी हम लोग काट लिए हैं। एक साइड का छूट गया था। इस प्रकार से पकड़ के इसे 1/2 इंच पे सिलाई कर देंगे। कपड़े को इस प्रकार से गोलाई से घुमा के इसे 1/2 इंच पे सिलाई कर देंगे। इसी प्रकार से पीछे वाले दोनों हिस्से का भी इस प्रकार से सिलाई कर लेंगे। इसको भी 1/2 इंच पे ही सिलना है। ये पट्टी बैठाने के बाद 1/2 इंच पे इस प्रकार से पूरा में काट लेंगे। फिर इसमें इस प्रकार से पट्टी के तरफ उलट के चाप सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से पीछे वाले दोनों पल्ले में भी चाप सिलाई डाल देंगे। अब पट्टी में सिलाई डालने के बाद बाँह का नीचे का पोर्शन में भी सिलाई कर देंगे। ये हम लोग का सीधा वाला हिस्सा है। अंदर वाला हिस्सा भी देखने में सुंदर है, इसलिए पहले तो इसको 1/2 इंच में फोल्ड करेंगे। फिर इस प्रकार से इसको भी ऊपर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई डाल देंगे, ताकि फ्रॉक देखने में अच्छा लगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले बाँह का भी सिलाई कर लेंगे। अब इसका नीचे में भी एक सिलाई डाल देंगे बाँह में। इसके बाद हम लोग आगे वाले पल्ले में यहाँ पे कमर पट्टी जोड़, नीचे वाला घेरा जोड़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको बीच में फोल्ड करके इस प्रकार से बीच में भी दाग लगा लिए, और नीचे का जो घेरा है उसका भी एक कपड़ा पकड़ के इसको भी बीच में दाग लगा लिए। अब इस प्रकार से दोनों को पकड़ के पिन लगा लेंगे। इस प्रकार से 1 इंच दूरी पे छोटा छोटा 1/2 इंच का चून डाल देंगे। अगर हम लोग इस प्रकार से पिन लगा के करेंगे तो कपड़ा छोटा बड़ा होने का कोई चांस नहीं बचता है। आगे का चून डाल लेने के बाद पीछे में हम लोग को थोड़ा नीचे तक कट करना है। बच्चे लोग को इसमें पहनने में सहूलियत होती है, इसलिए इसे हम लोग पूरा काट लेंगे। इसको काट लेने के बाद इसमें हम लोग पहले नीचे चून डालेंगे, उससे पहले इसको ओवरलॉक करके सिल लेंगे। अब ये पीछे वाला हिस्सा इस प्रकार से सिल लिए हैं। इधर का तो बॉर्डर है, इसको हम लोग ओवरलॉक कर लिए हैं। अगर आप लोग के पास ओवरलॉक मशीन नहीं है तो इसको आप लोग फोल्ड करके भी सिल सकती हैं।
अगर नीचे की तरफ का कटा रहता है तो बच्चे लोगों को फ्रॉक पहनाने में सुविधा होता है। जैसे रेडीमेड में तो ये कमर तक की कटिंग रहता है, उसमें बहुत जल्दी फ्रॉक छोटा हो जाता है। अब इसको इस प्रकार से पहले तो इसको अंदर फोल्ड कर लेंगे, अंदर फोल्ड करके इसको 1 इंच फोल्ड करके इसका सिलाई डाल देंगे इस प्रकार से। इसी प्रकार दोनों साइड का हम लोग फोल्ड करके सिलाई डाल देंगे। अब इस प्रकार से बीच वाले हिस्से से ये पल्ला है, इसके ऊपर इस प्रकार से डाल के इसको चून डाल के एक इंच दूरी पे 1/2 इंच का प्लेट डाल के इसे पूरा कर लेंगे। सिलाई हमेशा हम लोग डबल ही डालेंगे। इसी प्रकार से दूसरे साइड वाला भी हम लोग सिलाई कर लेंगे। आप लोग इसको देख लीजिए, इस प्रकार से ये एक साइड का हो गया है। इसी प्रकार से इस साइड का भी सिलाई डाल लेंगे। और ये सामने का पल्ला है, इसको भी हम लोग इसी प्रकार से चून डाल लिए हैं। अब हम लोग एक साइड का और चून डाल लेंगे, उसके बाद हम लोग कंधा अटैच करेंगे। ये आगे का पल्ला है, इसके ऊपर अब हम लोग पीछे वाला पल्ला इस प्रकार से रख के आगे का पल्ला को पीछे अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे। ये जो पट्टी है ये दिखना नहीं चाहिए, और पीछे वाला पट्टी को खोल के रखेंगे इस प्रकार से। फिर इसको 1/2 इंच पे कंधा को जोड़ लेंगे। पीछे वाले पट्टी को खोल के रखेंगे, पीछे वाला पट्टी को खोल के आगे वाला पट्टी को फोल्ड करके इस प्रकार से कंधे को 1/2 इंच पे सिलाई कर लेंगे। इसी प्रकार से दूसरे कंधे का भी सिलाई कर लेंगे। दोनों कंधे का सिलाई होने के बाद हम लोग जो ये पीछे वाले पल्ले में फिटिंग दाग दिए थे उसको पकड़ के साइड पूरा नीचे तक सिलाई कर लेंगे। लेकिन ये सिलाई हम लोग सिंगल ही डालेंगे, क्योंकि बेल्ट इसके अंदर से घुस के रेडी होगा, तो पहले हम सिंगल सिलाई इसमें डाल देंगे। काकी से इतना दूर सिलने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बेल्ट लगाना है। उसको खाली छोड़ के अब इसको नीचे तक 1/2 इंच में मिला देंगे। इसी प्रकार से सिंगल सिलाई अभी हम लोग डाल रहे हैं, दूसरे साइड का भी सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग ये वाला जो अंतिम में जो हम लोग पट्टी काटे थे उससे बेल्ट बना लेंगे। बेल्ट को हम लोग ये वाला उल्टा वाला हिस्सा को सीधे की तरफ रखेंगे, इसलिए इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस प्रकार से 1/2 इंच पे पूरे में सिलाई चला लेंगे। सिंगल सिलाई ही चलाएंगे अभी। अब इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। मैंने आप लोगों को एक चीज़ गलती बता दिया था, मुझे पूरे कमर में एक जॉइंट एक बेल्ट डालना है, उसमें कोई जॉइंट नहीं आएगा। यहाँ पे हम लोग को खोल के नहीं रखना था, ये मैं गलती से रख दी हूँ। अब मैं पहले इसको सिल लेती हूँ, फिर बेल्ट का मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। अगर हम लोग को 2 बेल्ट लगाना होता साइड से
तब इस प्रकार से हम लोग इसे खुला रखते हैं। लेकिन अभी हमको सामने से पीछे पूरा गोलाई से बेल्ट लगाना है। इस प्रकार से मैं दोनों साइड का सिलाई कर लूँगी। उसके बाद मैं बेल्ट का आपको बता देती हूँ। ये फ्रॉक सीधा करने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है और बेल्ट को भी हम लोग सीधा कर चुके हैं। ये इस प्रकार से बीच से होके पीछे तक जाएगा, इसीलिए हम लोग ये साइड वाला हिस्सा सिल चुके थे, इसको हमको अंदर नहीं डालना था। अब यहाँ लॉक करने के लिए इस प्रकार से छोटा सा एक डिज़ाइन बनाएंगे बो टाइप का, वो मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। ये मेरा बचा हुआ टुकड़ा है, इसको सबसे पहले हम लोग चौकोर से काट लेंगे। अब इसको ये वाला पोर्शन अंदर रख के पहले दोनों साइड का सिलाई कर लेंगे, चारों तरफ का सिलाई कर लेंगे। बीच से इसको सीधा करने के लिए कटिंग कर काट लेंगे। अब इसको बीच से थोड़ा सा कट करके सीधा कर लेंगे। ये जो कट करेंगे ये एक ही साइड करेंगे, इस साइड ऐसा ही रहेगा। बेल्ट लगाने के लिए सामने वाला हिस्सा का ठीक बीच में दाग लगाएंगे। दाग लगाने के बाद बेल्ट में भी ठीक बीच में दाग लगा के इसको पहले मशीन चला लेंगे। इस प्रकार से रख के इसके ऊपर मशीन चला लेंगे ताकि ये अपनी जगह से हिले ना। इसके बाद इसमें जो हम लोग बो बनाए थे उसको भी सील देंगे। इस प्रकार से ठीक बीचों बीच में पकड़ के पहले तो इसको टाँक लेंगे। टाँक के इसको इस प्रकार से गोलाई से धागे को घुमा के पीछे की तरफ लॉक कर देंगे ताकि ये खुल ना जाए। इसको थोड़ा मजबूती से करना है क्योंकि ये बच्चे का है। बच्चे लोग तो कपड़ा पहनने के बाद खींचातानी भी करते हैं। फिर इस तरफ से बटन को भी इसके ऊपर टाँक देंगे। अब बटन को साथ में पकड़कर इस पट्टी में बेल्ट में सिल देंगे। सुई धागा की मदद से इसको भी यहाँ पे सिल देंगे। बेल्ट लग जाने के बाद ये कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, आप लोग देख सकती हैं। ये थोड़ा अपोजिट टाइप का हो गया, इससे देखने में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब मैं इसका नीचे मोड़ लेती हूँ। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा 1/2 इंच लेके मोड़ लूँगी। एक बार फोल्ड करके पहले सिलाई कर लेंगे, उसके बाद फाइनल सिलाई डाल देंगे। अब एक बार फोल्ड करने के बाद इसको एक बार और फोल्ड करके फाइनल सिलाई दे दूंगी। आप लोगों को मन है तो आप लोग इसमें हेम भी कर सकती हैं।
मैं इसमें सिलाई ही डाल दूँगी। सीना है 26, सीना या छाती, बच्चे लोगों का सीना छाती एक ही नाप का होता है। उसका चौथा हिस्सा निकल रहा है 6.5, तो हम लोग यहाँ काकी में 6.5 ले लेंगे। और मोहरी है 7, 7 का आधा हो रहा है 3.5, यहाँ 3.5 पे लेके इसको इस प्रकार से सिलाई डाल देंगे। इसी तरह से यही काम हम लोग दोनों हाथ में करेंगे। मैं ये सिल के दिखाती हूँ। मोहरी तक आते आते ये 2 दाग थोड़ा सा हटा देंगे, ताकि अगर कभी टाइट हो तो वो लोग ढीला कर पाए। इसी प्रकार से हम लोग दूसरे स्लीव का भी सिलाई कर लेंगे। हाथ जोड़ने के लिए पहले दोनों काकी को एक साथ पकड़ेंगे, फिर इस प्रकार से गोलाई से सिलना होगा, लेकिन कंधे के पास दोनों साइड 1-1 इंच छोड़ देंगे। यहाँ पे हम लोग चून डालेंगे। मैं करके दिखाती हूँ। पहले इस प्रकार से काकी को पकड़ के अंदर की तरफ से निकालेंगे। फिर काकी की तरफ से सिलाई स्टार्ट करके कंधे तक ले आएंगे। इसमें कोई चून नहीं पड़ेगा, ना ही कोई पार्ट खिंचाएगा। अब यहाँ पे जब 1 इंच बच रहा है तब इसको घुमा के फिर काकी तक ले आएंगे। आप लोग देख सकती हैं ये कंधा का सिलाई है, दोनों तरफ 1-1 इंच बचा हुआ है। और यहाँ पे हाथ वाला कपड़ा भी इतना एक्स्ट्रा है, इसको हम लोग यहाँ पे चून डाल के ख़त्म करेंगे। इस प्रकार से छोटा छोटा इसमें चून डाल देंगे। अब इसको पूरे में एक डबल सिलाई डाल देंगे। इसके बाद मैं आपको ये सीधा करके दिखाती हूँ, ये देखने में कैसा लग रहा है। अब ये फ्रॉक पूरा होके कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अब इसमें मैं हाथ का भी इस प्रकार से कंधे के पास छोटा छोटा चून हो गया, ये भी देखने में बेबी लोगों को बहुत प्यारा लगता है। अब मैं इसका हेम हुक करके इसका फाइनल लुक आप लोगों को दे देती हूँ। आप लोग देख सकती हैं ये फ्रॉक बन के रेडी हो चुका है। ये कितना प्यारा लग रहा है। ये कोई छोटी भी बच्ची को पहनाने से कितना अच्छा लगेगा, और ठंड के दिनों में राहत भी मिलेगी, क्योंकि ये उलेन कपड़ा का बना हुआ है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में लिखिए। इसी प्रकार से हम लोग और एक टाइप का फ्रॉक बनाए हैं, मैं उसको भी दिखा देती हूँ। आप लोग इस प्रकार से भी अलग अलग टाइप का डिज़ाइन देके बच्चे लोगों का फ्रॉक बना सकती हैं। इसका पीछे में मैंने पूरा कट दिया है, मैं उसे भी दिखा देती हूँ। आप लोग इस तरह से पूरा खोल के बटन भी लगा सकती हैं। इस टाइप का भी फ्रॉक देखने में अच्छा लगता है।